हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर आपके लिए जो आपका कोर्स है उसे स्टार्ट करते हैं। हम इसमें आज एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो है एंजियोस्पर्म्स का इवोल्यूशन एंड ओरिजिन। क्वेश्चन इज अराइज दैट कि ये कौन सी यूनिट का है एंड कौन सा पेपर है। तो जो आपका टैक्सोनॉमी वाली बुक है, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, उसके अंदर सेकेंड यूनिट के अंदर एक टॉपिक आता है। अब ये एंजियोस्पर्म्स का ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवाद का विषय। कंट्रोवर्शियल रहा है, विवाद का विषय, जस्ट बिकॉज इसके टाइम ऑफ इवोल्यूशन कि टाइम ऑफ ओरिजिन कह सकते हैं कि ये कब ओरिजिनेट हुए थे, कब ये अर्थ पर आए थे वो, और फिर इनका डाइवर्सिफिकेशन कब हुआ, इवोल्यूशन कब हुआ, ये सेकंड। इनके जो एंसेस्टर हैं इनके बारे में, एंड थर्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये तीनों ही एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट हैं। जस्ट बिकॉज एंजियोस्पर्म्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, जब आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ोगे तो आपने इस वर्ड को पढ़ रखा होगा, पैलियोबॉटनी, जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। ये इससे रिलेटेड नहीं है, यह आपको मैं एक बार समझाने के लिए बता रही हूं। और दूसरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ये दोनों पॉइंट मैंने आपको यहां क्यों बताया, क्वेश्चन ये अराइज होता है। इन दोनों पॉइंट को यहां बताने का रीजन ये है कि ये किसी भी, चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे जिम्नो हो, चाहे एल्गी हो, कोई भी हो, उसे अगर आपको पता करना है कि वो कब ऑरिजिनेट हुआ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसका जो फर्स्ट मेंबर आया था अर्थ पर वो कब आया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद ये फर्स्ट मेंबर ने ग्रोथ कैसे करी, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, और टाइम कौन सा था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना चाहते हैं कि वो कब इवॉल्व हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी यही सीन है कि हमें इनका एंसेस्टर पता होना चाहिए। एंसेस्टर कौन, जो सबसे पहले अर्थ पे आया था, जिससे कि एंजियोस्पर्म्स आगे डेवलप हुए हैं, इनकी ग्रोथ और इनका टाइम। इन तीनों ही पॉइंट की स्टडी करने के लिए हम पैलियोबॉटनी को लेते हैं, यानी कि हम इनकी फॉसिल्स की स्टडी करते हैं कि जो सबसे पहले एंजियोस्पर्म आया है उसकी फॉसिल रिकॉर्ड को देखते हैं। फॉसिल यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसे चीजें जो कि, जैसे कि कोई हमें डायनासोरस हैं, हम डायनासोरस की बात करते हैं तो डायनासोरस का भी आपने अभी तक देखे नहीं हैं, उनके सिर्फ फॉसिल्स को आपने स्टडी किया है। तो इसी तरह से फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को ऐसे कह सकते हो कि जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, यानी कि सबसे पहले जब अर्थ बनी, उसके बाद ये धीरे धीरे, पहले बहुत ज्यादा हॉट थी, हॉट यानी गर्म, क्लाइमेट इसका
जो क्लाइमेट था वो हॉट था। ठीक है, अब ये धीरे धीरे एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आई, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, क्लाइमेट किसी लिविंग बीइंग के रहने लायक बना। तो ये जो पूरा है इसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर देखते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम एरा, पीरियड एंड एपिक में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पैलियोजोइक, सीनोजोइक एंड मीजोजोइक, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो जब मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताऊंगी तब मैं आपको एक बार ये सारी अच्छे से बता दूंगी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफिंग के लिए कि आप इससे कनेक्टेड हो जाएं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूं यहां। अब इसे फिर से देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स की तरफ ही चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली क्या है यहां पर। तो जब हम एंजियोस्पर्म्स की तरफ जाते हैं तो एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका याद रखना तीनों पॉइंट, टाइम, एंसेस्टर एंड प्लेस, डिसाइडेड नहीं है। डिसाइडेड का मतलब फिक्स नहीं है, अलग अलग टाइम पर इन्हें अलग अलग बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ओरिजिन की। सबसे पहले जो बात की जाती है वो बात की जाती है ओरिजिन की, कि एंजियोस्पर्म का ओरिजिन कब हुआ। एंजियोस्पर्म का ओरिजिन कब हुआ? ओरिजिन को कहते हैं उद्भव, यानी कि ये जमीन पर सबसे पहले कब आए। तो जब आप ध्यान रखना, इसमें आपने क्या दो पॉइंट लिए हैं पढ़ने के लिए। एक तो फॉसिल्स की स्टडी की गई है पैलियोबॉटनी से, और दूसरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल से टाइम का पता लगाया गया है कि कौन सा फॉसिल था जो किस टाइम पर आया था। तो इसके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन जुरासिक पीरियड के अंदर, ओरिजिन जुरासिक पीरियड के अंदर, याद रखिएगा जुरासिक पीरियड। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी डायनासोर्स की, जिसमें जुरासिक पीरियड के बारे में बताया जाता है। तो ये वही जुरासिक पीरियड है। इस टाइम पर एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ था और ये मीजोजोइक एरा में आता है। मीजोजोइक एरा में आता है। तो आप कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन मीजोजोइक एरा में जुरासिक पीरियड के अंदर हुआ है। जो सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स को देखा गया था, जिसे आप कह सकते हैं एज अ एंसेस्टर, तो जो सबसे पहले एंजियोस्पर्म देखा गया तो इसे आप कहिए अर्लीस्ट फॉसिल। सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म का देखा गया था मेंबर, वो था रेनेल्स का। रेनेल्स ऑर्डर है, रेनेल्स का देखा गया था। और कह सकते हैं कि ये या तो अमेंटीफेरी के मेंबर कह सकते हो आप, या तो ऑर्डर रेनेल्स ले लीजिए या फिर अमेंटीफेरी के मेंबर को सबसे पहले अर्लीस्ट फॉसिल्स के रूप में माना जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि ओरिजिन तो ठीक है जुरासिक पीरियड में कह दिया, मेसोजोइक एरा के अंदर। अर्लीस्ट फॉसिल की बात करें तो रेनेल्स कह सकते हैं, रेनेल्स के मेंबर या ऑर्डर, और अमेंटीफेरी फैमिली के मेंबर। अब इसके अंदर
ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के लिए बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी गई थी और उन थ्योरीज को नकारा गया और कहीं पे एक्सेप्ट किया गया। तो हम आगे अब इवोल्यूशन एंड ओरिजिन के लिए, एंजियोस्पर्म्स के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई उनके बारे में बात करते हैं। यहीं पे लिख देती हूं फर्स्ट। जैसे कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के लिए टोटल 8 थ्योरीज दी गई थी। कितनी थ्योरीज दी गई थी? 8 थ्योरीज दी गई थी। अब इन 8 थ्योरीज में नाम बताते हैं। क्या क्या नाम है इन 8 थ्योरी के? फर्स्ट, आइसो इटल्स मोनोकोटिलिडन थ्योरी। सेकंड, टेरिडोस्पर्म थ्योरी। थर्ड, कैटोनिलन थ्योरी। फोर्थ, ग्लोसोटेरिडोलियन थ्योरी। फिफ्थ, का नाम है बेने-टिटेलियन थ्योरी। बेने-टिटेलियन थ्योरी। सिक्स्थ, कॉनिफेरल्स अमेंटिफेरी थ्योरी। सेवंथ, यहां लिख देती हूं, पेंटाजाइलोन थ्योरी। पेंटाजाइलोन थ्योरी। अब ये 7 थ्योरीज तो हो गई, तो इसे आप यहां 7 कर लीजिएगा। इसके अलावा 2 थ्योरी, या आप कह सकते हैं 2 टाइप के ओरिजिन और कहे जाते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है मोनोफाइलेटिक और दूसरे को पॉलीफाइलेटिक। एक होता है मोनोफाइलेटिक और दूसरा पॉलीफाइलेटिक। इसके बारे में अभी हम स्टडी नहीं करेंगे। हमें जिनको पढ़ना है वो ये थ्योरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी के साथ, आइसोइटस या मोनोकोटिलिडन थ्योरी। आइसोइटस या मोनोकोटिलिडन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो नाम है आइसोइटस, ये एक एंजियोस्पर्म्स के उद्भव को बताता है।
कि ये थ्योरी जो दी थी सबसे पहले, वो दी थी, नाम लिख देते हैं इसका, आइसोइटस मोनोकोटिलिडन। याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में आता है एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन बताएं, तो आपको ये सारी थ्योरी देनी है वहां पर। तो इन्हें अच्छे से नाम के साथ रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये थ्योरी सबसे पहले दी थी, उन साइंटिस्ट का नाम है चैम्पबेल। आपने बहुत सुना होगा चैम्पबेल के बारे में। चैम्पबेल ने 1928 में ये थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग कि जो एंजियोस्पर्म का ओरिजिन है, एंजियोस्पर्म का ओरिजिन एक आइसोइटस करके प्लांट है, इससे हुआ है। और ये आइसोइटस प्लांट ऑफियोग्लोसेल्स ऑर्डर का है। ऑफियोग्लोसेल्स ऑर्डर का आइसोइटस प्लांट से एंजियोस्पर्म का ओरिजिन उन्होंने बताया। क्यों बताया, रीजन क्या था? उन्होंने कहा कि ये जो आइसोइटस प्लांट है, इस प्लांट की लीव्स इस प्लांट की लीफ फर्स्ट लीनियर है, लीनियर, यानी कि रेखीय है। सेकंड, ये कार्मस हैबिट का है, कार्मस हैबिट है इसकी। ये दोनों जो इसके करैक्टर हैं, यानी कि आइसोइटस के जो करैक्टर हैं, इन्हें आप करैक्टर कह सकते हैं। ये करैक्टर सिमिलरिटी शो करते हैं किसके साथ में? एक मोनोकोटिलिडन, एक्वेटिक मोनोकोटिलिडन। ये दोनों करैक्टर सिमिलैरिटी शो करते हैं किसके साथ? मोनोकोटिलिडन के साथ। मोनोकोटिलिडन के साथ में। मोनोकोटिलिडन्स में भी जो लीव्स होती हैं वो लीनियर होती हैं और उनमें भी कार्मस हैबिट पाई जाती है। ये मोनोकोटिलिडन भी कैसा है? एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी कि जलीय। तो इनका कहना यही था कि ये जो आइसोइटस है ये ऑफियोग्लोसेल्स का मेंबर है और इसके जो करैक्टर हैं, लाइक इसकी लीव्स और इसकी जो हैबिट, जो कि कार्मस हैबिट है, लीव्स रेखीय थी और इसकी जो हैबिट थी वो कार्मस थी, जो कि एक्वेटिक यानी कि जो जलीय मोनोकोटिलिडन है उससे मैच करती है। उस एक्वेटिक मोनोकोटिलिडन का नाम था निजास फ्लैक्सिलिस, इससे ये समानता शो करता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि आइसोइटस थ्योरी क्या कहती है। आइसोइटस थ्योरी कहती है कि जो चैम्पबेल के अकॉर्डिंग दी गई है कि एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ है आइसोइटस से, जो कि ऑफियोग्लोसेल्स का मेंबर है। इसके करैक्टर लीव्स और इसकी जो हैबिट है कार्मस हैबिट, ये दोनों ही मोनोकोटिलिडन यानी कि जिसे आप कह सकते हो मोनोकॉट, और वो भी कैसा मोनोकॉट है? एक्वेटिक मोनोकॉट से सिमिलरिटी रखते हैं और उस एक्वेटिक मोनोकॉट का नाम था निजास फ्लैक्सिलिस। तो इसी के साथ ये
आइसोइटस मोनोकोटिलिडन थ्योरी कंप्लीट होती है। आपको सिर्फ इसमें जो नाम याद रखना है, नाम से पता चल रहा है आइसोइटस क्या है, एक एंजियोस्पर्म है। सबसे पहले वो उससे बता रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने चैंपेल ने बता रखा है, जो कि मोनोकोट जिसका नाम है निजास फ्लेक्सिलिस, इससे सिमिलरिटी शो करता है इसके दो करेक्टर के बेसिस पे, दो करेक्टर लीव्स एंड इसके कार्मस हैबिट, जो दोनों ही इस निजास फ्लेक्सिलिस से, जो कि एक्वेटिक मोनोकोट है, इससे सिमिलर है। तो यहां तक ये पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट थ्योरी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जो आज हमने पढ़ा इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्यों है कंट्रोवर्शियल? क्योंकि एंजियोस्पर्म के बारे में कहा जाता है कि ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया कि ये इससे ओरिजिनेट हुए हैं, ये इससे ओरिजिनेट हुए हैं, जिसमें अगर कहें तो ये जुरासिक पीरियड के अंदर मीसोजोइक एरा में आया था सबसे पहला, जो कि रेनल्स या एमेंटिफेरी का मेंबर था। तो सबसे अर्लीस्ट फॉसिल इसे माना गया। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि एंजियोस्पर्म का टाइम, इनका प्लेस और इनका एंसेस्टर डिसाइड नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत सारी थ्योरी दी गई, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी थी आइसोइटस मोनोकोटिलिडन थ्योरी, जिसके अंदर यह कहा गया कि आइसोइटस एक प्लांट है जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट है। ये मोनोकोट के निजास फ्लेक्सिलिस से सिमिलरिटी शो करता है इसके लीव्स में और इसकी कार्मस हैबिट में, जो कि एक एक्वेटिक मोनोकोट है। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और इन थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। साथ साथ चलते रहिए। आज से हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। चलिए।